अनुराग जी देखिए, पहले जफर जी कह रहे हैं कि पहले आप लोग आरोप ये लगाते थे कि एजेंसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, हमारे लोगों पर आप रेड करवा रहे हैं, चुनाव से पहले आप ये खेल खेल रहे हैं और किसके इशारे पर खेल हो रहा है हम जानते हैं। और अब आप आरोप ये लगा रहे हैं कि ये तो बादशाह का पैसा है, ये तो बीजेपी का पैसा है। देखिए सवाल ये है कि बादशाह फंस गया और फंसने के बाद जब उसके लगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ही बता दीजिए, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, देश के अंदर में कितना कैश का लेन देन हो रहा है। ये तो कहते थे नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी और यहां पे लोगों के हाथ में कैश होगा ही नहीं, जैसे हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो फिर ये कैश कहां से आ रहा है? सरकार के बिना मर्जी के क्या कैश इधर से उधर जा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तभी तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये भ्रष्टाचार दुगना हो गया है। यहां पे दुगना तो कम, यहां 100 गुना हो गया है। यही कहते थे ना कि हम काला धन तो यही मिलने लग गया, मतलब काला धन उत्तर प्रदेश देश के अंदर में घूम रहा है। इनकी एजेंसी क्या करती है, इनकी पुलिस क्या करती है, इनका सिस्टम क्या करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने बोला कि यहां पे मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला बढ़ा, पैसा कहां गया? यहां पे जिसे टीचर भर्ती घोटाला में पैसा कहां गया? पशुधन विभाग घोटाला, पैसा कहां गया? यहां पे जो घोटाले पे जो मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले कोविड काल में पैसा कहां गया? ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। काला धन पूरे देश में व्याप्त है, पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी का मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काला धन है, दूसरे का काला धन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही लोग हैं जो काला धन इन्हीं के पास पाया जाता है, इन्हीं को चुनाव में इस्तेमाल करना होता है। इनकी जमीन सरक चुकी है, इनकी रैलियों में भीड़ बची नहीं है, पब्लिक खत्म हो गई है, कुर्सियां खाली रहती हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000-2000 लोग आ जाते हैं, उसके बाद इनके पास लोग नहीं, तो समाजवादी की भीड़ देखे बौखलाए परेशान है। अब मुद्दे को इधर से उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। 2 दिन देखो इसी में बिता दिए ना, 2-3 दिन की रैली ना देख पाए, कोई और रैली की भीड़ ना दिखाई जाने लगे, मुद्दे को डाइवर्ट करते रहो। अरे मुद्दे को डाइवर्ट किया गया, आप अपने धन को दूसरों पे क्यों थोपते हो? आप अपने धन को नहीं मेरी बात पूरी हो, आप अपने धन को दूसरों पे थोपते हो। जैसे आप चाइना का एयरपोर्ट दिखा देते हो जब आप यहाँ पे जेवर का एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हो, जैसे आप पश्चिम बंगाल का पुल दिखा देते हो जब उत्तर प्रदेश के पुल की बात करते हो। ये सबको मौका दीजिए, मशीन जनता गिन रही है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की आरोप समाजवादी पार्टी का ये है कि आप अखिलेश यादव की जनसभाओं में आने वाली भीड़ से बौखला गए हैं, इसलिए अब ध्यान भटकाने का ये तरीका आपने अपनाया है। और जाहिर है जफर जी, अब इतना सारा पैसा किसी परमार्थ के कार्य के लिए तो रखा नहीं गया होगा, और चुनाव से ऐन पहले इतनी अकूत संपत्ति मिलना, इतनी अघोषित आय का खुलासा होना चौंका देता है। इनसे पूछो भारतीय जनता पार्टी के क्या रिश्ते हैं जो पकड़ा गया, उनसे रिश्ते क्या कहलाते हैं इनके? पूछिए, इनका रिश्ता पूछे क्या है, पहले जवाब ले लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है वो पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं, जो पैसा मिला वो रिश्ता क्या कहलाता है? लेन देन का रिश्ता क्या है? जो पैसा पकड़ा जा रहा है रिश्ता क्या कहला रहा है, ये बताओ, हिंदुस्तान जानना चाहता है। ठीक है जफर जी बोल रहे हैं, सुने की मशीन फैला रहे हो 3 दिन से, आपकी साठ-गांठ क्या है? अनुराग जी आपने बोल दिया, दिल्ली से क्या साठ-गांठ है, दिल्ली लखनऊ की? चुप तो करा दीजिए। मैं जफर जी अब आप बोले जवाब। देखिए मैं बिल्कुल बड़े संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ 2-3 बातें कहता हूं। आज मेरे मित्र जो है बिल्कुल ऐसा लग जाए मुरझाए हुए हैं, एनर्जी खत्म हो गई। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जफर जी बोले आप बोले। आज मेरी आवाज आ रही है मीनाक्षी जी? हाँ देखिए, आप फोन भले ही कट गया लेकिन दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं आपको कैसे पहुंचाऊं अपनी बात? जी बोले। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दोस्त आज बड़ी मुश्किल से मुस्कुराए, वरना ये दिन भर या तो मुस्कुराते थे या रोते थे या चिल्लाते थे, 3 ही काम इनका था। आज थोड़ा ये बड़ी मुश्किल से, इनको मालूम है कि इनकी हवा जो चेहरे से जो बोलते हैं ना हवा उड़ जाना, वैसा उनके साथ हो रहा है। इसलिए समझ में आ गया इनको कि भाई अब ये चोरी जो है इनकी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए बिल्कुल चेहरे से फाख्ता उड़ गया है। हकीकत यह है कि अखिलेश यादव जी के अभी छोटे से एक लिंक को मत दिखाइए, आगे जैसे जैसे खुलासा होगा तो इनके आज ये सब जो कह रहे हैं इनको नोट करके रखिएगा। जैसे 2 दिन पहले वाली बात बताई मैंने, 2 दिन के बाद जो फिर दिखाया जाएगा, उस दिन इनके पास कोई आवाज नहीं होगी, उस दिन ये भाग जाएंगे चैनल छोड़ के, इसलिए कि बहुत सारी चीज बाकी है मेरे भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है अनुराग भाई, सारी चीजें धीरे धीरे खुलेंगी और हमें कोई दिक्कत नहीं।
आप भीड़ में क्या दिखाते हैं, क्या नहीं लाते हैं, किसको लाते हैं, किसको नहीं लाते हैं, वो सब दिख रहा है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जनता का विश्वास किसके साथ था और पैसे का लेन देन करने वाली पार्टी कौन थी। पैसे गलत तरीके से कमाने वाली, जनता के जो पैसे को लूट के अपने पास रखने वाले, खजाना रखने वाले पार्टी कौन थी, वो दिख जाएगा। इसलिए हमें तो पूरा विश्वास है, हमने 5 साल सेवा की जनता की, लेकिन आपने जो मेवा खाया है ना, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा मेरे भाई। मेरा मेवा जो खाया उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मेवा खाया और वो जल्दी आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि आगे और खुलासा बाकी है। समाजवादी पार्टी ने मेवा खाया है, हिसाब तो देना होगा मेरे भाई। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 5 साल से मेवा के साथ साथ काजू, पिस्ता, बादाम भी खाए हैं। ये पूरा बात बोलिए ना कि मेवा भी खाए, काजू, पिस्ता, बादाम भी खाया, और खाने के बाद जनता को यहां पे रौंद दिया। और रौंदने से ध्यान हटाना चाहते हो। जो किसान को रौंदा गया है, किसान भूला नहीं है। और गृह राज्य मंत्री को बचाते बचाते जो घूम रहे हो, वो किसका है, कौन है वो, क्या है रिश्ते में, ये भी बता दो। दूसरा, आपकी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, भ्रष्टाचार में तो बढ़ती चली जा रही है, पैंग बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे पैंग पे पैंग बढ़ाते हो। यहां पे क्या नहीं हुआ, विकृकांड नहीं हुआ? कभी ऐसा हुआ कि पुलिस वालों का इनकाउंटर हुआ हो उत्तर प्रदेश के अंदर में? पुलिस वालों का इनकाउंटर हुआ यहां पे। यहां कभी आपने देखा निर्दोषों को पुलिस वाले पीट पीट के मार डालेंगे? गोरखपुर की घटना आपने नहीं देखी, मनीष गुप्ता को कैसे पीट पीट के मार डाला? वो तो समाजवादी थे, रोड पे आ गए तो न्याय मिला। हम समाजवादी ना हो तो आप न्याय भी ना दो। विवेक तिवारी को आपने गोली छोड़ा दिया लखनऊ के अंदर में, हम समाजवादी रोड पे ना आए तो आप न्याय ना दो। हाथरस की बेटी को आपने किस तरह से रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया, हम समाजवादी लाठी ना खाए तो आप न्याय ना दो। आप बात करोगे यहां पे उन्नाव कांड की बात करोगे, किसकी बात कर लें? चिन्मय स्वामी की बात कर लें या मैं मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले की बात कर लें? ये जो लूट के पैसा आपने जो होर्डिंगें लगाई है ना चारों तरफ, हर गली मोहल्ले में होर्डिंग, जहां देखो वहां होर्डिंग टंगे हुए हैं। योगी जी, ये होर्डिंग का पैसा क्या खेत बेच के लाते हैं? ये बता दें। ये अरबों अरबों रुपए जो होर्डिंग में लगते हैं, हर गली मोहल्ले में जो होर्डिंग है, हर घर के सामने जो होर्डिंग है, ये क्या खेत बेच के आते हैं पैसे? जो पूरे हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश के हर गली में होर्डिंग है, ये पैसा किसका है? ये जनता की गाड़ी कमाई का है, जो इस तरह से काले धन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।